श्चैव रोमेषु कौबेरी त्वचं वागे रात्रिश्च पित्तञ्च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्ष मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर्भार्यान् रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपथा रक्षेन् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेत्तु यदीच्छेच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेन। जय श्री माता जी। हम सब श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखते हुए प्रणाम करेंगे और बंधन देंगे। पुमान् इदं तु देव्यः कवचं देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः जीवेद्वर्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजाः कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में, आपके निर्मल चरणों में ध्यान करने की अनुमति हम सबको प्रदान कीजिए। अब हम आंखें बंद करेंगे और अपना राइट हैंड पृथ्वी तत्व पर रखेंगे। अपना पूरा चित्त हम अपने लेफ्ट हैंड के सेंटर से धीरे धीरे सहस्रार और सहस्रार से धीरे धीरे राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में 7 बार लेके जाएं। डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महाकाली हो। आप ही साक्षात श्री भैरवनाथ हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे लेफ्ट साइड के सभी दोष, सभी बाधाएं, हमारे ईड़ा नाड़ी के तमोगुण के सभी दोष इस राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी इच्छा शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बनाइए, जागृत बनाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपनी गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। अपना पूरा अटेंशन हम अपने राइट हैंड के सेंटर से धीरे धीरे सहस्रार
और सहस्रार से धीरे धीरे लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में 7 बार लेके जाएंगे। भवेद्राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री हनुमान जी हो, आप ही साक्षात श्री महासरस्वती हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे राइट साइड के सभी दोष, सभी बाधाएं, हमारे पिंगला नाड़ी के रजोगुण के सभी दोष इस लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी क्रिया शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बनाइए, जागरूक बनाइए। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे, अपना पूरा चित्त हम अपने मध्य मूलाधार चक्र पर क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ॐ इति देव्या कवचं सम्पूर्णं साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री निर्मल गणेश हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे मूलाधार चक्र के सभी दोष, सभी बाधाएं, हमारे अंदर श्री गणेश तत्व प्रस्थापित होने के आड़े आने वाली सभी बाधाएं दूर कीजिए और हमारे अंदर श्री गणेश तत्व जागृत कीजिए। हमें श्री गणेश जी के जैसा अबोधित एवं पवित्र बनाइए। श्री निर्मल गणेश साक्षात ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब हम अपना राइट पाम अपने लेफ्ट स्वादिष्ठान चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध एवं निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या दीजिए। कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। अब हम अपना राइट पाम अपने मध्य नाभि चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमारे अंदर लक्ष्मी तत्व जागृत कीजिए। कृपया हमें समाधानी बनाइए। कृपया हमारे नाभि चक्र के सभी दोष, सभी बाधाएं दूर कीजिए। हमारे अंदर लक्ष्मी तत्व को स्थापित कीजिए। अब हम अपना राइट पाम अपने नाभि के अराउंड अपने भवसागर पे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदि गुरु दत्तात्रेय हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे अंदर गुरु तत्व जागृत कीजिए। कृपया हमारे अंदर गुरु तत्व प्रस्थापित कीजिए। अब हम अपना राइट पाम अपने हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। कृपया आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। अब हम अपना राइट पाम अपने लेफ्ट विशुद्धि चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। अब हम अपना राइट पाम अपने आज्ञा चक्र पर रखेंगे।
परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैंने सबको क्षमा कर दिया है। मेरे मन में किसी के भी प्रति द्वेष भावना नहीं है। मैंने खुद को भी क्षमा कर दिया है, सबको क्षमा कर दिया है। कृपया हमें सदैव क्षमाशील बनाए रखिए। अब हम अपना राइट पाम अपने सहस्त्रार पे रखेंगे और धीरे धीरे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामिनी हो। आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे। अपना पूरा चित्त हम अपने दोनों हाथों से बहने वाले चैतन्य लहरियों पे और अपने सहस्त्रार में केंद्रित करेंगे और इसी अवस्था में हम श्री माँ की अमृतवाणी सुनेंगे। मैं कह रही हूँ कि तुम्हारे सामने जो भी प्रश्न है उन प्रश्नों को तुम अचेतन में छोड़ो, वो मेरे पैर में बह रहा है। माने ये कि कोई भी प्रश्न है, अब तुमको अपनी लड़की का प्रश्न है समझ लो, उसमें खोपड़ी भिड़ाने से कुछ नहीं होने वाला। जो भी प्रश्न है वो यहाँ छोड़ दो, उसका उत्तर मिल जाएगा। अब तुम अगर सोचते हो कि इस चीज से लाभ होगा, वो नहीं बात। जो परमात्मा सोचता है तुम्हारे लिए जो हितकारी चीज है वो घटित हो जाएगी, वो तुम कर भी नहीं सकती हो। इसलिए उसको छोड़ दो। तुम क्यों बीच में तंगड़ियां तोड़ रही हो? तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुमको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम छोड़ तो दो। जो तुम्हारे सारे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पूरी इतनी कमेटी बैठी हुई है, उनके पास छोड़ो तुम। सहयोग में यही तो कमाल है कि सर का बोझा उतर गया उनके खोपड़ी पर। छोड़ के देखो, ऐसे कमाल होंगे कि बस। लेकिन मनुष्य की खुददारी की बात हो जाती है। आखिर तक वो ऐसा ही सोचते रहता है कि नहीं, मुझी को करना है। और सोचते रहिए, एक के ऊपर एक ताना बाना चलता रहेगा। कितना भी आप करते रहिए, आखिर में आप पाइएगा कि आप कहीं भी नहीं पहुंचे और आखिर पागल खाने में ही आप जाइएगा। आपके प्रश्न हल करने के लिए एक बहुत बड़ी कमेटी बैठी हुई है। उसमें 5 तत्व के अधिनायक बैठे हुए हैं ब्रह्मदेव, सारे धर्म के बनाने वाले बैठे हैं विष्णु जी, और सारे संसार की स्थिति लेकर के और लय लेकर के बैठे हुए हैं शंकर जी। उनको भी तो कभी कभी चांस दो कि तुम ही लोग सारे प्रश्न को ठीक करोगे। और जैसे ही आप निर्विचार में होना शुरू कर देंगे, आप देखिएगा आपके अंदर ये तीनों ही शक्तियां अपने आप बन जाएंगी, अपने आप सुलझ जाएंगी। धर्म, अर्थ और काम बिल्कुल वो ठीक से अपने अपने जगह बैठ जाएगी। निर्विचारिता में रहने से आपके अंदर के जो प्रश्न हैं उसमें कॉस्मिक चेंज आता है। एक कोई अंदरूनी घटना घटित होती है, उसके सूत्र पे घटना होती है। जैसे एक आदमी समझ लीजिए शराब पी रहा है, मिसाल की तौर, वो मेरे पास आता है, माता जी ये शराब पीता है, इसको शराब छुड़ाओ। उसकी कुंडलिनी जागृत करते ही उसके अंदर की कॉस्मिक दशा ऐसी हो जाती है कि वो शराब पीता है तो उसको उल्टी होती है। फिर यह भी हो सकता है कि शराब की भी जो मादक शक्ति उसको भी खत्म कर सकते हैं। जब शक्ति पे बैठे तो हर तरह की शक्ति को ले सकते हैं, जितनी डिस्ट्रक्टिव शक्ति है उस सबको खत्म कर सकते हैं। लेकिन आप जो ये अपने छोटे से दिमाग से हर एक चीज को सुलझाने का प्रयत्न करते हैं, उसी में गड़बड़ हो जाता है। बिल्कुल निर्विचार, मेरे पैर पे भी लोग रहते हैं तो भी वो विचार में रहते हैं। मुझे इतना आश्चर्य होता है, कम से कम मेरे पैर पे तो विचार छोड़ दो, वहां पे भी उनका चलते रहता है विचार। मैं कोशिश कर रही हूँ, हाथ पर चला रही हूँ, ये कर रही हूँ, सारा तांडव नृत्य हो रहा है,
और ये लोग इधर विचार ही कर रहे हैं। कम से कम मेरे पैर पे विचार छोड़ना आना चाहिए। फिर धीरे धीरे ये आदत बनते जाएगी निर्विचारिता की। बस एक छोटी सी चीज है कि निर्विचार में रहना सीखो। कोई सा भी आपका प्रश्न हो, निर्विचार में रहो। ऐसे मैं आपको सुझाव देती रहती हूँ, आपका ये चक्र क्यों पकड़ता है, वो चक्र क्यों पकड़ता है, छोटी छोटी बातें हैं, उसको समझ लेना चाहिए। आपका शरीर ठीक रखो, मन ठीक रखो। मन की भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। औरतों को बीमारी होती है कि आदमियों के पीछे में मरो, खास करके आदमियों को और बीमारियां होती हैं। मन की अनेक बीमारियां होती हैं। उधर जरा सा चित्त रखो, निर्विचार में रहो। एक छोटी सी चीज करने से ही आपका जो स्वयं हृदय में बैठा हुआ स्व है, उसका प्रकाश फैलना शुरू होगा। और वो ही प्रकाश है जो आपके अंदर ये वाइब्रेशंस की तरह से बह रहा है। यह आपके अंदर बसा हुआ परमात्मा का जो अंश है, स्व, सेल्फ, उसका प्रकाश सारे संसार में जाता है और लौट के आपके पास आ जाता है। पैराबोली में अनेक उसकी लहरें चलती हैं, गोल गोल घूम के आपके हृदय में आ जाता है। अपनी जो बातें है उसे ठीक रखो, आपका शरीर ठीक रखो, जो आपका दीप है, आपकी जो शक्ति है, तेल, दिमागी जमा खर्च जो है उसमें खर्च न करो। लौ को सीधे लगाओ। जो लौ के ऊपर का हिस्सा है उसको मां से चिपका लो, उसके पैर में बांध दो, सीधी की सीधी लौ निर्विचारता में निर्भीकता से जलती है। और जब ऐसा आदमी कहीं खड़ा होगा तो उसकी तेजस्विता देखकर लोग कहेंगे कि भाई तुम्हारे गुरु कौन है, ये तुमने किससे पाया। यही सहज योग के लिए आप लोगों को करना है। जहां तक हो सके निर्विचार रहें। हम तो धक्का दे ही रहे हैं कुंडलिनी को, आपको भी वहां रखने का कोशिश कर रहे हैं। आप भी जरा कोशिश करें, कोई विचार नहीं आना है। और अपना माथा किसी के आगे मत झुकाना। याद रखना, किसी के आगे जाकर माथा नहीं झुकाना है, कोई भी हो। बहुत से लोग सहयोगी के आगे माथे झुकाते मैंने देखा है। ये सब फालतू की बातें करने की जरूरत नहीं। मूर्तियों में भी देख के जिसके वाइब्रेशंस ठीक हो, ठीक है। मूर्तियों से आप बहुत बड़ी मूर्तियां हैं, आप स्वयं एक मंदिर है, क्या वो मूर्ति थोड़ी आपके वाइब्रेशन जानती है? वो तो उसमें से वाइब्रेशन बस आ ही रहे हैं, बस। और क्या हो रहा है? आप तो अपने हाथ भी चला सकते हैं, दूसरे को आप जागृति दे सकते हैं, किसी का चक्र खराब हो उसको आप ठीक कर सकते हैं। मूर्ति तो बैठी सिर्फ वाइब्रेशन छोड़ रही है। सहयोग में बंबई सेंटर में बहुत काम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। और लोगों ने बहुत अपने को ऊंचा उठा दिया है। और वैसे भी महाराष्ट्र में बहुत काम हुआ है। एक छोटे से गांव में, राहुरी में बहुत काम हुआ है। जितना आप गहरा उतरेंगे उतना ही गहरा काम होगा। अपने को बहुत ज्यादा लोग नहीं चाहिए, थोड़े ही लोगों से काम बन जाएगा। लेकिन जो भी हो वो पक्के हो। आता काही प्रश्न असले तर विचारा।
राजकारण हो तो कृष्ण के जैसा। जिस राजकारण के कारण संसार का हित हो, वही राजकारण एक सहयोगी पे कराते हैं। यानी कैसे? मैं करती हूँ, आप लोगों को पता नहीं राजकारण। राजकारण इस तरह से करना चाहिए कि खूबी से आप उसमें से हित आदमी का निकाल लें, होशियारी से उसकी जो अच्छाइयां है उसको उठा ले। सीधे हाथ से तो आप लोग लेने वाले नहीं, तो उस पे कुछ चॉकलेट चढ़ा करके आपके मुंह में दे दिया। मुझसे बढ़ के कोई राजकारणी नहीं है, बच के रहो। बड़ी राजकारणी हूं मैं, और अगर कोई ज्यादा नेगेटिव होता जाता तो उसको भिड़ा देती हूँ दूसरे नेगेटिव आदमी के साथ में। लड़ते रहो, अमरते रहो। लेकिन मेरा जो राजकारण है वो तुम्हारे हित के लिए, क्योंकि सीधे रास्ते आने नहीं वाले, तो राजकारण खेलना पड़ता है, फिर अंत में आते हैं। लेकिन विजडम किस चीज में? कि हम अपना अच्छा देखें, हम अपने अच्छे का सोचें, हम अपना हित सोचें। ये हित की गंगा बह रही है। दूसरी नेगेटिविटी आदमी में किस तरह से आती है? अपनी तरफ नजर रखें। पहले नेगेटिविटी में हम किससे ज्यादा दोस्ती करते हैं, हम किससे ज्यादा मिलते हैं। मिलना बंद करिए, फौरन बंद करिए। कोई अगर 50 साल से ऊपर के तो वो ग्रुप बना लेंगे। हर एक चीज ग्रुप बनाने के लिए इंसान को कुछ लगता ही नहीं है। क्या भगवान ने आपको कोई ग्रुप में पैदा किया है? अभी तो इंटरनेशनल लेवल पे उतरने की बात है, उसके बाद यूनिवर्सल लेवल पे उतरने की बात है। अभी तो गिरगांव दादर ही हो रहा है इधर। तो एक बड़ा भारी हम लोगों का जो दुश्मन है वो है राजकारण, जो हमारे अंदर बैठा हुआ एक दुश्मन है हमारा बहुत बड़ा। काम क्रोध मद मत्सर वगैरह तो वो तो बहुत साफ है, लेकिन ये चोरी छुपे बैठे हुए अपने अंदर मन में एक बड़े दुष्ट जीव है जिसका नाम है राजकारणी स्वभाव। तो अपने से कहना चाहिए, ओ मिस्टर राजकारणी जरा चुप रहिए, आप हमको मत पट्टी पढ़ाइए। बड़ा चोर बैठा हुआ है अंदर में, उसका ख्याल रखो। दूसरी नेगेटिविटी कैसी आती है कि हम मिस आइडेंटिफाइड हैं किसी चीज से। माने ये कि हम कहें क्या, यहाँ तक कि हम हिंदुस्तानी हैं। आप कोई हिंदुस्तानी वगैरह नहीं, आप इंसान हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। अब उससे और बारीक बारीक में आइए, होते होते अब मैं किसका नाम लूं कि हम उस गणपति के पास में रहने वाले हैं, या उसकी जो मिट्टी है वो हमारे फलाने गांव से आती, तो हम सब एक। इस कदर के मिस आइडेंटिफिकेशन महामूर्खता के मनुष्य के दिमाग में हमेशा रहते। जब आप अनेक जन्मों में विश्वास करते हैं तो आप ये किस प्रकार कह सकते हैं, क्या आज आप अगर ब्राह्मण है तो कल आप चमार भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि आप मुसलमान से आज आकर के यहाँ ब्राह्मण बने बैठे हैं। क्या आपको पता है आपका पास्ट क्या था? तो अपना जो गत है, जो भूत है, जो पास्ट है, उसका भी अगर सत्य आप देख ले, उसका भी अगर आप मध्यर्थ देख ले, उसका भी आप अगर तत्व पहचान ले, तो आप उसको भी बिल्कुल समझ सकते हैं कि ये सब बकवास। यानी आप देख सकते हैं कि मैंने
ये मिट्टी कहाँ से इकट्ठी की है मूर्खता की? एक जन्म में मैं तो मुसलमान था, एक जन्म में मैं राजा था, एक जन्म में भिखारी हूं। ये मिट्टी मैंने कैसी मूर्खता की इकट्ठी की है? उसके तत्व को देखना चाहिए और उसका तत्व महाकाली का है। उसका तत्व महाकाली का है। अगर उसको आपने समझ लिया कि ये जो कुछ भी हमारा पास्ट है, ये हमारी बेवकूफी के कारण वहां जमा है। मैं इसकी लड़की, मैं शिवाजी महाराज की फलानी ढिकानी होगी। कौन शिवाजी महाराज? कहाँ है वो? आए मेरे सामने तो पूछे। वो कहाँ और आप कहाँ? वो आए तो घोड़े पे आएंगे। हम यहाँ के ब्राह्मण आए हैं, हम वहां के वो आए हुए हैं, पोप साहब हम फलाने आए हुए हैं। ये सब मिस आइडेंटिफिकेशन इस जन्म के भी बहुत सारे। ये भी एक तरह से पास ही है, क्योंकि इस मोमेंट में तो नहीं है, इस समय तो नहीं है। इस समय ये आइडेंटिफिकेशन, इस समय में आप क्या है? एक ही तत्व है कि आप सब मेरे बेटे हैं। इसके सिवा और कोई सत्य? सबको मैंने अपने सहस्त्रार से जन्म दिया है, इसके अलावा दूसरा कोई भी सत्य नहीं। यही एक सबसे बड़ा महान सत्य है। इसे शिरोधार्य करें। जो इसको नहीं शिरोधार्य करता है वो कभी भी सहज योगी ऊंचा उठ नहीं सकता है। वो दूसरों को हमेशा खींचता रहेगा। अपनी नेगेटिविटी से दूसरों को खींचता रहेगा। वो अपने को बहुत अक्लमंद समझे, कुछ भी समझे, लेकिन उसको जानना चाहिए कि न तो वो खुद उठ रहा है, न तो दूसरों को उठने दे। आप सब एक ही माँ के बेटे हैं और सब यूनाइटेड है। इतना ही नहीं, एक ही शरीर के अंदर पनपने वाले आप महत्वपूर्ण चक्र है। ये आप जानते हैं कि नहीं जानते? हम धीरे से आंखें खोलेंगे, श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखते हुए प्रणाम करेंगे और बंधन लेंगे। जय श्री माता जी।